टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। विलुप्त हो चुकी वूली फ्लाइंग गिलहरी को गंगोत्री नेशनल पार्क में देखा गया है। यह नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। वूली फ्लाइंग गिलहरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में देखा गया है। वूली फ्लाइंग गिलहरी को 70 साल पहले IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त माना गया था। देहरादून में स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने भागीरथ घाटी में इस गिलहरी की मौजूदगी की बात कही है और यहीं से इसकी दुर्लभ तस्वीरें भी मिली हैं। उड़ने वाली यह गिलहरी अपने पंजों का इस्तेमाल पैराशूट के रूप में करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सितंबर 2020 में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। यह इसका कौन सा संस्करण है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पहला। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सितंबर 2020 में पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। यह शिखर सम्मेलन अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में COP21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान की थी। इसका फ्रेमवर्क समझौता दिसंबर 2017 में लागू हुआ था। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ISA का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा से परिपूर्ण देशों को एकजुट करके सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में किसे मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित, सत्यपाल मलिक, आनंदीबेन पटेल या फिर प्रोफेसर जगदीश मुखी? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, सत्यपाल मलिक। हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक तथागत रॉय के स्थान पर मेघालय के राज्यपाल चुने गए हैं। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे। आपको बता दें कि प्रोफेसर जगदीश मुखी असम, बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु तथा आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियां और कार्यालय की चर्चा की गई है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या फिर हिमालयन एक्सप्रेसवे? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का नया नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर लिया गया। नेता के तौर पर वाजपेयी जी को उनकी साफ छवि, लोकतांत्रिक और उदार विचारों के लिए जाना जाता है। 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य नामक पोषण पोर्टल को लॉन्च किया है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर जनजातीय मामलों का मंत्रालय? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी यानी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य नामक जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल लॉन्च किया। साथ ही मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर आलेख न्यूज़लेटर भी शुरू किया है। यह पोर्टल भारत में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। यह पोर्टल देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किए गए अनुसंधान अध्ययनों, नवीन प्रथाओं के बारे में जानकारी के एक एकीकृत स्रोत के रूप में भी कार्य करेगा। आपको बता दें कि आलेख न्यूज़लेटर को हर तिमाही के आधार पर जारी किया जाएगा। यह आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों के कार्यों का प्रदर्शन करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी।
अगला सवाल है, खगोलविदों ने पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा SPT 041847 की खोज की है? 10 बिलियन प्रकाश वर्ष, 12 बिलियन प्रकाश वर्ष, 14 मिलियन प्रकाश वर्ष या फिर 15 मिलियन प्रकाश वर्ष? सही जवाब है ऑप्शन बी। खगोलविदों ने पृथ्वी से लगभग 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक बेबी आकाशगंगा की पहचान की है। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इस आकाशगंगा का नाम SPT 041847 है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलशास्त्रियों के अनुसार इसे अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे का उपयोग करके देखा जा सकता है। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे दुनिया की सबसे पावरफुल दूरबीनों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जीवाश्म युक्त अवसादी संरचना है? आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा या फिर विंध्यन? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। विंध्यन संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित जीवाश्म युक्त अवसादी संरचना है। इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। विंध्यन संरचना का विकास कडप्पा संरचना के अवसादीकरण और निक्षेपीकरण से हुआ है। इन चट्टानों का विस्तार पूर्व में बिहार के सासाराम और रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदियां कहलाती हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं उन्हें अनुवर्ती नदियां या कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदियां कहलाती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, सोन इत्यादि परवर्ती नदियों के उदाहरण हैं जो गंगा तथा यमुना से समकोण पर मिलती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? मेघालय का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार या फिर दक्कन ट्रैप? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, दक्कन ट्रैप। भारत में दक्कन ट्रैप कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है, जो कपास उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। दक्कन ट्रैप दरअसल दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। इस पठारी क्षेत्र में सतमाला, अजंता और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पर्मियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस कल्प यानी कार्बोनिफेरस पीरियड किस महाकल्प यानी किस एरा से संबंधित हैं? पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। पर्मियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड का संबंध पेलियोजोइक महाकल्प यानी पेलियोजोइक एरा से है। डेवोनियन पीरियड मछलियों के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है, जिसमें शार्क जैसी बड़ी मछलियों का विकास हुआ। कार्बोनिफेरस पीरियड में लगभग 100 फीट ऊंचे पेड़ों का विकास हुआ, इसलिए इसे बड़े पेड़ों का काल भी कहा जाता है। पर्मियन पीरियड पेलियोजोइक महाकल्प का आखिरी पीरियड था। इनके अलावा पेलियोजोइक महाकल्प में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन और सिल्यूरियन पीरियड भी शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या फिर महानदी? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है और इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की सहायक नदियों में पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा इत्यादि प्रमुख हैं। आकार और विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
वे गायन शैली के किस घराने से जुड़े थे? जयपुर अतरौली घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना या फिर मेवाती घराना? इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में इस प्रश्न के जवाब के साथ तथा नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।